टैबलेट मार्केट में एक समय ऐसा था जब लोग इसे ऑप्शनल डिवाइस मानते थे, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। आज टैबलेट सिर्फ मूवीज देखने या कैजुअल ब्राउजिंग के लिए नहीं है, बल्कि वर्क, स्टडी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज होने लगा है। और यही वजह है कि ब्रांड्स अब इस कैटेगरी को सीरियसली लेने लगे हैं। इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए ओप्पो अपने नए ओप्पो पैड 5 प्रो और ओप्पो पैड मिनी के साथ मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले ही इन दोनों टैबलेट्स के स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं और जो डिटेल्स सामने आई हैं वो ये दिखाती हैं कि ओप्पो इस बार सिर्फ एंट्री नहीं कर रहा, बल्कि सीधे कंपटीशन देने आया है। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो पैड 5 प्रो की, क्योंकि ये दोनों में से फ्लैगशिप कैटेगरी का टैबलेट है। लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें 12.1 इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 3K रेजोल्यूशन के साथ आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको शार्प विजुअल्स, बेहतर क्लैरिटी और ज्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही इसमें हाई रिफ्रेश रेट भी मिलने की बात सामने आई है, जिससे कि स्क्रॉलिंग और एनिमेशंस काफी स्मूथ रहेंगे। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या Amazon प्राइम वीडियो पर कंटेंट देखते हैं, तो ये टैबलेट आपको स्मार्टफोन से कई ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। डिस्प्ले साइज का फायदा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी स्क्रीन होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है। आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं और मल्टी विंडो यूसेज के जरिए भी एक साथ कई काम कर सकते हैं। यही वजह है कि टैबलेट्स धीरे धीरे लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव बनते जा रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ओप्पो पैड 5 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो कि फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि ये टैबलेट सिर्फ बेसिक टास्क के लिए नहीं, बल्कि हैवी यूसेज के लिए भी तैयार किया जा रहा है। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, हर चीज स्मूथ रहने की उम्मीद है। अगर आप BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम्स खेलते हैं, तो बड़ी स्क्रीन के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है। इसके साथ रैम और स्टोरेज ऑप्शंस भी हाई एंड होने की उम्मीद है, जिससे कि आपको स्मूथ मल्टीटास्किंग और सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस मिलेगा। हाई रैम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एप्स बैकग्राउंड में ओपन रहते हैं और बार बार रीलोड नहीं होते। बैटरी की बात करें तो ओप्पो पैड 5 प्रो में बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद की जा रही है, जो लंबे समय तक यूसेज को सपोर्ट करेगी। और इसके साथ फास्ट चार्जिंग भी दिया जा सकता है, जिससे कि चार्जिंग टाइम कम रहेगा। डेली यूसेज में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टैबलेट को बार बार चार्ज करना कन्वीनियंट नहीं होता। अब बात करते हैं ओप्पो पैड मिनी की, जो कि कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस होगा। इसमें आपको स्मॉलर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिससे कि लाइट वेट और इजी टू कैरी रहेगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं या एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसे आप आसानी से कैरी कर सकें, तो पैड मिनी आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। पैड मिनी का फोकस हैवी परफॉर्मेंस से ज्यादा डेली यूसेज पर रहेगा, जिसका मतलब है कि ये टैबलेट उन यूजर्स के लिए है जो रीडिंग, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और लाइट एंटरटेनमेंट के लिए डिवाइस चाहते हैं। स्टूडेंट्स और कैजुअल यूजर्स के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो ओप्पो अपने स्लिम और क्लीन डिजाइन के लिए जाना जाता है, और उम्मीद है कि इन टैबलेट्स में प्रीमियम फिनिश और लाइट वेट बिल्ड मिलेगा। टैबलेट जितना स्लिम और लाइट होगा, उतना ही कंफर्टेबल होगा। लंबे समय तक यूज करने में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ये टैबलेट एंड्रॉइड बेस्ड UI के साथ आएंगे, जिसमें मल्टीटास्किंग फीचर्स, स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडोज जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल ऐप्स यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। टैबलेट्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं रहे, बल्कि वर्क कंपेनियन बनते जा रहे हैं। आप जूम कॉल्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। एक्सेसरीज की बात करें तो उम्मीद है इन टैबलेट्स के साथ स्टाइलस और कीबोर्ड सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे ये डिवाइसेस स्टूडेंट, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए और भी यूजफुल बन सकते हैं। एक रियल लाइफ सिनेरियो समझिए, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, साथ में नोट्स भी बना रहे हैं और एक साइड में रेफरेंस मटेरियल भी देख रहे हैं। ये सब एक टैबलेट पर आसानी से पॉसिबल है। कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में सैमसंग और Xiaomi पहले से मौजूद है। सैमसंग के गैलेक्सी टैब और Xiaomi पैड सीरीज स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस देते हैं। ऐसे में ओप्पो को सिर्फ स्पेक्स नहीं, बल्कि प्राइसिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर भी खास फोकस देना चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर ओप्पो अग्रेसिव प्राइसिंग रखता है
तो ये टैबलेट्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यूजर अब ऐसे डिवाइसेस चाहते हैं जो मल्टीपल काम कर सकें। टैबलेट उस गैप को फिल कर रहे हैं जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच होता है। ओवरऑल कंपैरिजन करें तो Oppo Pad 5 Pro पावर यूजर्स के लिए है, जबकि Pad Mini कैजुअल यूजर्स के लिए। दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग है, लेकिन दोनों का गोल एक ही है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस देना। टैबलेट खरीदते वक्त स्पेक्स नहीं बल्कि यूसेज समझना जरूरी है। अगर आप हैवी काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं तो Pad 5 Pro बेहतर रहेगा, और अगर आप लाइट यूसेज चाहते हैं तो Pad Mini सही रहेगा। फ्यूचर की बात करें तो टैबलेट सेगमेंट और ग्रो होने वाला है, क्योंकि रिमोट वर्क, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल कंटेंट कंजप्शन तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे डिवाइसेस उस जरूरत को पूरा करने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या आप स्मार्टफोन से आगे बढ़कर टैबलेट यूज करना चाहेंगे या अभी भी फोन ही इनफ लगता है? क्योंकि आने वाला समय मल्टी डिवाइस इकोसिस्टम का है और ओप्पो का ये स्टेप उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मूव माना जा रहा है। तो आपको कैसे लगे ओप्पो के ये अपकमिंग टैबलेट्स? अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम उससे जुड़ा अगला वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को फॉलो करें।